नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर शेल वाला है। शेल के साथ में एडिटिंग फॉर्म है। सेल में हमको यहाँ से इंसर्ट में हम इंसर्ट सेल लेंगे और इंसर्ट रो लेंगे, कॉलम लेंगे, शीट लेंगे। इसी प्रकार से आपको डिलीट भी आप कर सकते हैं, इंसर्ट रो, कॉलम और शीट। इसके बाद में हम फॉर्मेट का ऑप्शन पढ़ेंगे। उसी के सबसे पहले आपको यहाँ से इंसर्ट में मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले शॉर्ट तरीके से अगर आपको कॉलम की ज़रूरत है तो एक यहाँ से ऑप्शन पे जाने से पहले आप शॉर्टकट तरीका यहाँ से कंट्रोल के साथ में स्पेस प्रेस करिएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करिएगा और यहाँ से अगर आपको नया कॉलम लेना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस प्लस प्रेस करिए। तो यहाँ से आपको अगर नया कॉलम चाहिए तो कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक इंसर्ट नया कॉलम आ जाएगा। लेकिन उसी कॉलम को आप शॉर्ट तरीके से माइनस करते हैं तो कॉलम सिलेक्ट ऑलरेडी है, या फिर आपको सिलेक्ट करना है तो जिस कॉलम को सिलेक्ट कर डिलीट करना है तो कंट्रोल स्पेस दबाइएगा और कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करिएगा। इसी के साथ में यहाँ से शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करा और यहाँ से शिफ्ट प्लस स्पेस से हमने नंबर ऑफ रो सेलेक्ट करी और यहाँ से कंट्रोल के साथ में प्लस, जितनी बार प्लस प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस प्लस तो रो आ जाएगी। और उन्हीं रो को अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ में माइनस यूज करिएगा तो ऑटोमेटिक वो रो डिलीट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका होता है रो और कॉलम को फास्ट तरीके से इंसर्ट करना। इसी के साथ में शिफ्ट के साथ में आप F11 प्रेस करते हैं तो शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करने से इंसर्ट नई शीट आती है। नई शीट आती है, उसी के साथ में कंट्रोल के साथ में पेज अप एंड पेज डाउन प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ शीट एक दूसरी शीट पे प्रीवियस और नेक्स्ट शीट पे आप जा सकते हो। इस तरीके से पेज अप से पीछे वाली शीट पे जाते हो, पेज डाउन से नेक्स्ट वाली शीट पे जाते हो। अब आप यहाँ से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के लिए राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से भी आप ला सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्या करा, माउस से राइट क्लिक करा, इंसर्ट में गया और इंसर्ट में ये बॉक्स खुलेगा। तो आपको यहाँ से सेल लेना है तो सेल ले लीजिएगा, यहाँ पर आपको राइट में लेना है तो राइट में, लेफ्ट में या डाउन में लेना तो ले सकते हो। अगर आपको रो लेना है तो रो ले लीजिएगा और कॉलम लेना तो कॉलम ले। लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम को सिलेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका एक्टिव सेल जहां पर आप कर्सर रखेंगे वहां पर आपका कॉलम आ जाएगा। जैसे आपने कर्सर यहाँ रखा तो आपका कॉलम पूरा आ गया, लेकिन आपने रो यहाँ रखी और इस रो के बीच में आपको एक रो चाहिए तो यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा और नंबर ऑफ रो आप इंसर्ट करा। ऐसे ही राइट क्लिक करिएगा और राइट क्लिक करने के बाद में डिलीट पे जाइएगा और डिलीट पे जाने के बाद में यहाँ से रो को डिलीट करना तो रो को डिलीट कर दीजिएगा। और यहाँ से अगर राइट क्लिक करके कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पर गए और कॉलम को डिलीट कर दिया। अब ये रो और कॉलम डिलीट हमने शॉर्टकट तरीके से सीखा है, लेकिन यहाँ से सेल में ये इंसर्ट रो कॉलम वाला ऑप्शन अगर लाना है तो आपको सिंपल सा कंट्रोल प्रेस करिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस आप प्रेस करिएगा तो ये पूरा पूरा ऑप्शन आ जाएगा। अब आप डिसाइड करिएगा कि आपको नंबर ऑफ रो चाहिए या नंबर ऑफ कॉलम चाहिए या एक सेल राइट में चाहिए या डाउन में चाहिए। आप जो भी यहाँ पर इंसर्ट रो कॉलम का ये ऑप्शन आ चुका है, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। हमको कॉलम चाहिए तो कॉलम ले लिया। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ से कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस अगर करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ पूरा ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल के साथ में माइनस से। लेकिन इस शॉर्टकट तरीके से कोई भी ऑप्शन से हमारी जो शीट होती है उसको शीट्स को डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको शीट को डिलीट करने के लिए यहीं से लेना पड़ेगा। हाँ, शीट अगर इंसर्ट करवाना है तो आपको यहाँ से शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करके नई शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले दोबारा फिर रिपीट में करना चाहूंगा कि अगर आपको इंसर्ट रो और कॉलम चाहिए तो पहले कंट्रोल के साथ में स्पेस बार कॉलम को सिलेक्ट करिएगा, कंट्रोल प्लस प्रेस करिएगा, कंट्रोल प्लस प्लस। इसी के साथ में यहाँ से शिफ्ट प्लस स्पेस दबाइएगा, प्रेस करिएगा और कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करिएगा, प्लस प्लस। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ रो आ जाएगी। यहाँ से कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस, कंट्रोल प्लस माइनस और कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि आपका रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए सिंपल सा फंडा होता है। तो यहाँ से हम कॉलम को डिलीट करना है तो ये कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से कंट्रोल के साथ में माइनस से भी वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया और यहाँ से दबाया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट में हमारी जो नंबर ऑफ रो होती है, नंबर ऑफ रो की जो होती है वो हाइट होती है। रो की जो हाइट होती है बाय डिफॉल्ट हाइट होती है वो रहती है यहाँ पर 15 जो होती है वो रो की हाइट होती है बाय डिफॉल्ट।
अब यहाँ से रो की हाइट अगर बढ़ाने की जरूरत लगी तो यहाँ पर जितनी चाहिए आपको 20, 25, 30, 40 जितने भी चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। वैसे आप रो की हाइट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये 7 नंबर वाली रो को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 7 नंबर वाली रो का जो बॉटम वाला पोर्शन है यहाँ पर पकड़ के उसको ड्रैग कर लीजिएगा। इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा और चेक करना है कि उसकी जो हाइट है 7 नंबर की कितनी है। तो आप फॉर्मेटिंग वाले पार्ट पे जाइएगा और फॉर्मेटिंग वाले पार्ट पे इसकी जो है 54.6 है। वापस से आपको जैसा था वैसे ही करना है तो आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पर ऑटो फिट कर दीजिएगा तो जैसा बाय डिफॉल्ट था वैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कॉलम वाले ऑप्शन की तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ जो होती है 8.43 रहती है। यहाँ पर 8.43 बाय डिफॉल्ट कॉलम की विड्थ होती है। तो कॉलम हम इतना चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉलम है हमको कुछ ज्यादा चौड़ा करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा। आपको 12 करना है, 15 करना है, कितना करना है तो नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ से 15 करना है तो कॉलम चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जाइएगा और ये कॉलम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं वापस और वापस चलने के बाद इस कॉलम को हम यहाँ से वापस से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में इस कॉलम को यहाँ से विड्थ बढ़ा जितने कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उतने कॉलम संख्या आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा और उसमें नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन अगर कॉलम की संख्या को बढ़ाना घटाना है, यहाँ से विड्थ को बढ़ाना है तो इसके हेडिंग के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से इस पिक्सल को पकड़िएगा। ये जैसे कॉलम है और इस कॉलम को यहाँ से मेन जो हेडिंग होती है, हेडिंग वाला एरिया होता है, उसको पकड़ना है और यहाँ से जितना भी आपको चौड़ा करना है उतना चौड़ा, पिक्सल में करना है तो पिक्सल में और विड्थ में करना तो विड्थ में। जैसे अभी 21.11 तो इसकी विड्थ है, लेकिन पिक्सल की मैं बात करूँ तो 197 इसका पिक्सल है। तो यानी कि कॉलम के विड्थ को आप यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हो या फिर ऑप्शंस पे जाके भी उसको यूज कर सकते हो। इसके साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ पर हम चलते हैं आगे और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर होता है हाइट एंड अनहाइट। हाइट का मतलब होता है छुपाना और अनहाइट का मतलब होता है यहाँ से अनहाइट मतलब उसको शो करना। तो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, यूज करते हैं हाइट एंड अनहाइट। अब पर्टिकुलर यहाँ से नंबर ऑफ, सबसे पहले यहाँ पर गए हम और यहाँ पर जाने के बाद में हमने इस नंबर ऑफ 5 नंबर की रो को हाइड करना है। तो ऐसे शॉर्टकट है, अगर मैं बताता हूँ, कंट्रोल के साथ में 9 प्रेस करिएगा तो आपका जो कॉलर रो है वो हाइड हो जाएगा। वैसे भी आप धीरे से कर्सर रखेंगे तो कंट्रोल प्लस 9 आपका यहाँ से हाइड करने की शॉर्टकट की होती है। तो ये नंबर ऑफ रो को मैंने क्या करा, हाइड कर दिया। यहाँ से आप सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है और 6 है, तो मतलब समझ जाइएगा कि हमारा रो हाइड। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 प्रेस करिएगा तो यहाँ से हमारा रो अनहाइड हो जाएगा। लेकिन वहीं पर कॉलम को हाइड करना है तो नंबर ऑफ कॉलम को हाइड करने के लिए ऑप्शन पे तो आप जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करिएगा तो ये कॉलम अनहाइड हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, कॉलम को अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पर एक सिंपल सा शॉर्टकट की है। अल्टर प्रेस करिएगा, सी प्रेस करिएगा, ओ प्रेस करिएगा, यू प्रेस करिएगा। लेकिन ये अल्टर सी ओ यू ये 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। अल्टर प्लस सी प्लस ओ प्लस यू, इसको 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो कॉलम को अनहाइड करने की शॉर्टकट की है, लेकिन अनहाइड करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। कॉलम हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो कंट्रोल प्लस 0 से, लेकिन अनहाइड किसी कॉलम को करना है तो आप पहले कॉलम को अनहाइड करिए, कॉलम को हाइड करिएगा, बिना शॉर्टकट किसी यूज कर सकते हैं। अब किसी शीट को हाइड करना है तो आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से शीट को हाइड कर दिया। अब जिस शीट को हाइड करा है उसी को वापस लाना है तो यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से अनहाइड कर लीजिएगा। मैं सभी को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि शीट को अनहाइड करने का अभी तक मेरे को कोई शॉर्टकट की नहीं है। आपके पास कोई शॉर्टकट की शीट को हाइड करने का है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ में आगे कंटिन्यू चलते हैं। यहाँ से ये जो शीट है, इस शीट का रीनेम करना है तो आप इस शीट को किसी नाम से लिखना है। यहाँ से शीट को 10th के नाम से लिखना है, तो वैसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शीट का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपने कर्सर रखा है, यहाँ पर शीट सिलेक्ट करा है और इसको यहाँ से रीनेम करना चाहते हैं तो आसान तरीके से रीनेम कर सकते हैं। 12th शीट, 12th नंबर के डाटा है। इसी के साथ में हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में अगला है मूव टू कॉपी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मूव टू कॉपी वाला ऑप्शन। कोई ओरिजिनल शीट पे काम कर रहे हैं और ओरिजिनल शीट को हम ये चाहते हैं कि ओरिजिनल शीट को अलग रख दें और इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, तो मूव टू कॉपी यूज करना है।
इसको कहाँ पर यूज करना है, हमको 2 नंबर शीट के पास करना है और क्रिएट ए कॉपी का ऑप्शन पे चेकबॉक्स पे राइट निशान लगा दीजिएगा और आसान तरीके से यहाँ से हम इसका यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में यहाँ पर जिस टैब पे आपने कलर रखा है उसको आपको कलर करना है, तो यहाँ से टैब कलर भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मैंने बोला है कि जो डुप्लीकेट शीट रहेगी उसका रेड कलर रहेगा और ओरिजिनल वाली जो शीट रहेगी उसका ग्रीन कलर यूज होगा। तो हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ से आप टैब कलर भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने इसका ग्रीन कलर यूज कर दिया। जो मेरे पास में यहाँ पर गए हम और यहाँ पर हमने इसका ग्रीन कलर यूज कर दिया, यानी कि ओरिजिनल शीट को हम यहाँ से डालते हैं और ओरिजिनल शीट को हम करते हैं ग्रीन कलर और डुप्लीकेट को करते हैं रेड कलर। अब आइए देखते हैं, हम आगे चलते हैं, फॉर्मेटिंग के आगे हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चलते हैं यहाँ से प्रोटेक्ट शीट। हम चाहते हैं कि हमारी शीट के ऊपर लॉक लग जाए, तो यहाँ से प्रोटेक्ट शीट का यूज करते हैं। प्रोटेक्ट शीट में हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लॉक लगाया 1 2 3 और इसके जो चेक बॉक्स है उस पर राइट निशान लगा दीजिएगा और यहाँ पर राइट निशान लगाने के बाद में आप जितने भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं उन सब फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस पे राइट निशान आप यूज कर लीजिएगा। आप इस ऑप्शन को यूज करने के बाद दोबारा से लगाइएगा, तो यहाँ से आप केवल इस डाटा को रीड कर पाएंगे, यहाँ पर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। आगे इसी का यहाँ पर लॉक करने के लिए हमको रिव्यू पे भी यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे बहुत सारे, यहाँ से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं या होम पे दोबारा से जाके इसको अनलॉक कर सकते हैं। आप वापस से जाइएगा फॉर्मेटिंग पार्ट पे और फॉर्मेटिंग पार्ट पे इसको अनप्रोटेक्ट करिएगा 1 2 3 ये पासवर्ड अनलॉक कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।